एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम राहुल और एक लड़की थी जिसका नाम सिया। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जो एक बड़े जंगल के किनारे था। एक दिन राहुल और सिया ने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर की जाए। दोनों अपने दोस्त एक प्यारा कुत्ता मैक्स को साथ ले चले। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें हर तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी पटोन की सरासराहट होती, कभी पेड़ों के पीछे से जानवरों की छुपी हुई आंखें झंकती दिखाई देती। लेकिन राहुल और सिया को कुछ डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैक्स उनके साथ था। जंगल के बीच में एक तालाब था। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शेर पानी पीने के लिए आया था। राहुल थोड़ा सा घबरा गया और सिया ने मैक्स को अपने पास खींच लिया, लेकिन मैक्स को बिल्कुल डर नहीं लगा। शेर ने अपनी नीली आंखें उन पर गड़ाई लेकिन कुछ भी नहीं बोला। सिया ने हिम्मत दिखाते हुए शेर से कहा, तुम्हें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ यहाँ जंगल की खोज करने आए हैं। शेर थोड़ा हंसा और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो सिर्फ जंगल के रखवाले हूँ। यहाँ के सारे जानवर मेरे दोस्त हैं और मैं तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। राहुल और सिया को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने शेर के पीछे चलने का फैसला किया। कुछ दौर जाने पर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा गुफा था। जब वो उस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ काफी सारे अनोखे जानवर हैं। एक लोमड़ी जो पहेलियां पूछती थी, एक तोता जो शायरी करता था और एक बंदर जो गाने गाता था। राहुल और सिया ने कभी इतने अजीब और मजेदार जानवरों को नहीं देखा था। मैक्स भी वहां जाकर लोमड़ी के साथ पहेलियां सुलझाने लगा। उस गुफा में सब जानवर दोस्ती से रहते थे और किसी को भी लड़ाई झगड़े का कोई शौक नहीं था। रात होते होते शेर ने राहुल और सिया को वापस तालाब के पास छोड़ दिया और बोला, जंगल की यह दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। जब भी तुम्हें दोस्ती की जरूरत हो वापस आना। राहुल और सिया ने शेर का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। उन्हें अब समझ आया कि जंगल सिर्फ डरावना नहीं होता, बल्कि वहां की दोस्ती और अनोखी दुनिया भी बहुत प्यारी होती है। और इस तरह राहुल, सिया और मैक्स ने एक नई दोस्ती और एडवेंचर का अनुभव किया जो उनकी यादों में हमेशा रहेगी।